प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस समय आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए याकूब की उसकी पुस्तक, उसका 1 अध्याय वचन 25। यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल सुनने वाले नहीं पर सुनकर वैसा ही काम करने वाले। प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज एक ही प्रकार का था, बीज बोने वाला भी एक ही व्यक्ति है, पर भूमि अलग अलग है और अलग अलग भूमि के आधार पर उसका रिजल्ट अलग अलग आया। किसी जगह 30, किसी जगह 60, किसी की जगह 70, किसी जगह 100। प्रभु ने 4 प्रकार की बातों को बताया 4 भूमि के बारे में। एक स्थान पर तो वो मार्ग पे ही चिड़ियों ने चुग लिया, दूसरी जगह पर झाड़ियों ने दबा दिया, तीसरी जगह जड़ नहीं मिला, सूर्य की रोशनी आई, जलकर सब खत्म हो गए। पर अच्छी भूमि में उसमें भी परसेंटेज है 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलता नहीं, सिद्ध व्यवस्था पर स्वतंत्रता में चलता है, परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाएगा। कठिन परिस्थितियां आएंगी। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। दानियल का सिंह के माद में डाला जाना, उस सिंह के माद में डाला जाना, उसका उस रात भर सिंह के साथ रहना कितना पीड़ादायक था बहुतों के लिए, दानियल के लिए। परंतु परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके और मेरे विषय में यही निर्णय लेता है कि जब हमारे जीवन में दुख और पीड़ा और तकलीफें आती है, उस पीड़ा के द्वारा प्रभु हमें आशीष पाने के और योग्य बनाता है। हम और निकटता में पहुंचते हैं, हम प्रभु के और उसके तेज को समझने पाते हैं। दानियल जब सिंह के माद में डाला गया, उससे पहले उसका जीवन देखिए। जब वो सिंह के माद पर जाता है, सुबह राजा ने पुकार कर कहा, हे दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, क्या वो परमेश्वर जिसके तू आराधना करता है तुझे बचा पाया? परमेश्वर के दास दानियल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ उसने अपने दूतों को भेजा, सिंह के माद मुंह को बंद कर दिया, आज मैं जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, आपके शत्रुओं के मुंह को बंद करेगा। हर वो परिस्थिति, हर वो बीमारी जो आपके संतान, आपके बच्चे के खिलाफ में है, प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उस सारे मुंह को बंद कर देगा और आपको जय और आपको महिमा का स्थान प्रदान करेगा। बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत तकलीफें लगेंगी, परंतु परमेश्वर का दास अनुभव के साथ कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज की सुबह परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। याद रखें, हो सकता है आप बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ादायक दशा से होकर गुजर रहे हैं, बहुत कठिनाई, बहुत समस्या। आपको कई बार लगता होगा कि प्रभु मैं इस दशा से निकल पाऊंगा कि नहीं। जरा सोचिए, रात भर दानियल परमेश्वर का दास कैसे बिताया, कैसे उस खतरे के सामने वो बैठा रहा। प्रभु ने जानबूझकर उसे डालने दिया, उसकी अनुमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महान सुरक्षा वहाँ पर है, प्रभु के दूत वहाँ पर है। सिंह आज पहली बार अपने जीवन में, अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में पहली बार शिकार सामने है पर मुंह बंद है, खुल नहीं रहा है। वो प्रभु के दास के साथ सर्वशक्तिमान की आराधना कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, कई बार आप शत्रु के सामने फेंक दिए जाएंगे, कई बार आप विपरीत दशाओं के साथ पड़े रहेंगे, परंतु फिर भी आपका परमेश्वर आपको बचाता रहेगा। मूसा के जीवन को देखिए, वो छोटा सा बच्चा उस ऐसे नाव पे बैठा है, ऐसी टोकरी पर जिसका कोई खेने वाला नहीं, कोई पतवार नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, परंतु परमेश्वर उसका ड्राइवर रहा। उसे धीरे धीरे करके उस मिस्र देश के राजमहल के पास ले गया। हालेलुया। उसका पालन पोषण हुआ। माँ तो सोची थी ये लड़का मर जाएगा, ये लड़का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों, उस माँ ने नील नदी में अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ते समय प्रभु के हाथों में सौंप दिया था। आइए उन परिस्थितियों को जिसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रभु के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर उसे संभाले। बेहतरीन आशीष वो देगा, अद्भुत अनुग्रह वो प्रदान करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है, जो आँखों ने नहीं देखा, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, वही बातें हैं जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों के लिए प्रदान किया है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर चलता है वो आशीष को पाता है। आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके जीवन के हर एक दशाओं को, हर एक विपरीत परिस्थितियों को वो विजय में बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु,
धन्यवाद पिता आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु। जैसे आपने अपने दासों के जीवन को महिमा से भरा, उन्हें आशीष के योग्य बनाया, आज के सुबह मेरे प्रियजनों पर दया कर जो इस वीडियो इस संदेश को देखते हैं, यीशु के नाम से इनके हारने वाला जीवन जयवंत जीवन में बदल जाए, इनके शत्रुओं के मुंह बंद हो जाएं और ये विजेता बनकर आपके राज्य में खड़े होने पाएँ। पिता मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, परिस्थितियाँ बदल जाएँ, मसीह की ओर से आशीषित को पाने पाएँ। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दूसरों को भी ये संदेश शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।